And we've been getting you several reports of how COVID has been ravaging rural India. We visited the Firozabad Medical College in Uttar Pradesh, where the COVID ward is mostly run by doctors who are under 30. Preeti Chaudhary gets you this story of the overburdened healthcare workers in this area. Let's begin with the cliche. Some heroes wear capes while others wear PPE kits. The hardships of the frontline workers in big cities is well documented this pandemic. We now bring you their stories from Little India, small towns battling the virus. Firozabad Medical College in Uttar Pradesh, a 100-bedded COVID hospital. Its COVID wards manned and mostly run by those under 30. Meet them. Know them. Dr. Himanshu. He's coming down now from the wards to give a blood sample. Day बिफोर की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा प्रेशर कम है, बट ये नहीं बोलूँगा कि प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट्स 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अभी पहले से थोड़ा सा कम है, बट अभी भी पेशेंट क्रिटिकल हैं, तो प्रेशर तो अभी भी बना ही हुआ है। यस, नाइट में मैं 12:30 के समथिंग यहाँ से रिलीज़ होता हूँ। उसके बाद मैं रूम पे जाके अपना नहाना है, नहाने के बाद खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद वही अपना ब्रेकफास्ट लिया 1 o'clock 2 o'clock समथिंग, फिर लंच करने के बाद में यहाँ पे आके किट पहन के अंदर, उसके बाद में वही रात को फिर 12 बजे। यस। खुद डर लगता है आपको कभी? जब फर्स्ट टाइम मैंने ड्यूटी, जब अप्रैल 2020 में जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, जब मेरे को जरूर डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब से तो पेशेंट हम टैकल कर ही रहे हैं, तो अब पहले सब प्रायोरिटी ये है कि बस पहले पेशेंट सही हो जाए। और अभी तो ये है कि बस अब हमसे ज़्यादा डर हमारे पेरेंट्स डरते हैं कि यस, बट पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेफ रहो, अब मतलब पेशेंट का ध्यान रख रहे हो, उसके साथ में अपना भी ध्यान रखना अच्छे से। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि पेशेंट को मेडिसिन के साथ में सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की और मोटिवेशन की ज़रूरत है। हाँ, मैं हर पेशेंट के पास जाके उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं, आप जितना ज़्यादा परेशान होंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी और उससे पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। Meet the man behind the PPE kit. 28-year-old Dr. Himanshu. Dr. Himanshu, who ends up being a psychologist to many twice his age. His friend Dr. Atul has just returned from a 9-hour shift. मेरी ड्यूटी रहती है 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, 8 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी रहती है, जिसमें हमें हर पेशेंट्स के से जाके पर्टिकुलर पूछना होता है कि उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है, उनके वाइटल्स देखना, उनका ट्रीटमेंट देखना, वेदर दे आर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट और नॉट, और उनका प्रॉपर फॉलोअप रखना। उसके अलावा अगर उनकी कोई इश्यूज होते हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेन होती है, उनका सॉर्ट आउट करना। हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हम हर टाइम पर कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते हैं। डिपेंडिंग ऑन अगर कभी पेशेंट डिटेरियोरेट कर गया, अगर बाई चांस भगवान अगर पेशेंट डिसीज भी कर जाता है या पेशेंट डिटेरियोरेट ज़्यादा कर रहा है, हमें उसको एट द स्पॉट पूरा ट्रीटमेंट देना, फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उनको कंसल्ट करना, बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट के जो रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं उनको कॉल करना। इसकी भी उन सब सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टाइम कितना लग सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 8 घंटे भी 9 घंटे भी हो सकते हैं और रुका रहना पड़ सकता है जब तक कि दूसरी शिफ्ट शुरू ना हो जाए, दूसरे डॉक्टर्स ना आ जाए। Dr. Shipra is a physiotherapist here. Unlike her colleagues who spend up to 10 hours in their PPE kits in one go, her time is flexible. लास्ट ईयर भी किया था। जब शुरू किया था तब तो लगा होगा। हाँ, तब पहले टाइम बहुत थोड़ा डर था, लेकिन अभी बिल्कुल डर नहीं है। अगर हम लोग डरेंगे तो फिर पेशेंट कैसे ट्रीट करेंगे? ठीक कह रहे हैं, पर आप क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो और कोविड पेशेंट्स हैं लार्जली, उनको जो चेस्ट में बहुत ज़्यादा होता होगा, तो कंप्रेशन उनके लिए कंजेशंस बहुत रहता है उनको चेस्ट में, इसके लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। हाँ,
कैसे मतलब इनका अलग होता है क्या फिजियोथेरेपी जो कोविड पेशेंट्स होते हैं? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हम लोगों का। जैसे कि हम लोग जैसे उनको चेस्ट पीटी देते हैं सुपाइन में, मतलब सीधा उल्टा और लिटा कर, जैसे भी पेशेंट कंफर्ट फील करता है वैसे ही हम लोग उनको चेस्ट थेरेपी देते हैं। उसके बाद में हम लोग उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, जितनी गहरी ले सकते हो आप उतनी गहरी सांस लेनी है। ये सब हम उनको गाइड करते हैं जिससे कि उनका लंग्स अच्छे से अच्छे जल्दी इम्प्रूव हो। वो थोड़ा सा मतलब कि इमोशन भी आता है, पता नहीं हम लोग घर जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो हम उनको समझाते हैं कि नहीं, आप थोड़ा हिम्मत रखो अपने आप में, विल पावर अपनी इम्प्रूव करिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपना घर जा पाए। As we continue to detail stories of suffering, it is but so important to tell the stories of those who are in the front line, witnessing that suffering and doing what they can as doctors. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today.